फिर जब ये सेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, फिर आप जो है हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे। वहाँ फिक्स्ड नोट्स है, मतलब समय तो बदलता ही है कभी ना कभी। आज इंग्लिश का है तो कल हिंदी का आएगा। 25 से 30 पेज के आपके नोट्स बनेंगे और लगभग क्वेश्चन उसी से आ जाएंगे। और ये स्कोरिंग सेक्शन भी है, मतलब फिजियोग्राफिक अगर जो है डिवाइड कर रहे हैं भारत का भौतिक विभाजन, तो बिहार का भी भौतिक विभाजन कर ले। जो चीज़ आप भारत में करें वही चीज़ बिहार में कर ले। लोक सेवा आयोग पे आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, जी काफ़ी अच्छा इंटरव्यू लिया था आपने। जी। उस टाइम पे भी मैंने काफ़ी चीज़ें डिटेल में बताई थी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस टाइम 69 बीपीएससी टॉपर उज्जवल कुमार उपकार हैं। सर का सिलेक्शन इस बार बीपीएससी में रैंक 1 पर हुआ है। तो आज हम बहुत सारी चीज़ें जो आपके डाउट को हम जानेंगे कि सर ने कोचिंग की थी कि नहीं की थी। सभी जो है प्री मेंस एक-एक करके सभी बातों पर हम जानेंगे। तो सर, हमारे तरफ से जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका भी और जो लोग भी देख रहे हैं उनका भी। जी। सर, फाइनली सर आपका सिलेक्शन हो ही गया। सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसा माहौल रहा और आपने तो पूरे टॉप ही कर दिया और बहुत सारे हमारे आपने आपका इंटरव्यू लोक सेवा आयोग पर भी लिया था। तो वहाँ पर भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मतलब हिंदी मीडियम से आपने रैंक 1 हासिल किया है। तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, हिंदी माध्यम में ऐसा था कि शुरू से ही बहुत डीप हो जा रहा था, मतलब सिलेक्शन लेना ही बहुत मुश्किल हो जा रहा था। तो लोगों का कहीं ना कहीं आत्मविश्वास कहीं ना कहीं गिर गया था कि हम हिंदी माध्यम लेके जो है सिलेक्ट हो पाएंगे कि नहीं। टॉप करना तो वो सोचते भी नहीं थे, उन्होंने सोचना ही छोड़ दिया था। लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं था, मेरे और मेरे दोस्तों के मन में, कि कोई ना कोई तो कभी ना कभी टॉप करेगा। मतलब समय तो बदलता ही है कभी ना कभी। आज इंग्लिश का है तो कल हिंदी का आएगा। और इसलिए मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि अगर मैं अच्छा करूँगा अपने माध्यम को लेके तो सब अच्छा होगा। दूसरी बात, जब रिजल्ट आया तो घर में बहुत खुशी का माहौल था और मैं यहीं पे था। और मेरे बगल में एक दोस्त है मेरे, कुंदन जी, तो वो भी आए थे, तो वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हो गई थी। और एक चीज़ आपने पूछी कि लोक सेवा आयोग पे आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, जी काफ़ी अच्छा इंटरव्यू लिया था आपने। जी। उस टाइम पे भी मैंने काफ़ी चीज़ें डिटेल में बताई थी। तो ऐसा नहीं है, मतलब जेन्युइनली जो चीज़ें थी वही मैंने बताई थी। जी मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है। जी सर, एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा और इससे पहले भी आपने 67th बीपीएससी में आपने मतलब ये सफलता ऑलरेडी सेलेक्ट है, उसके बारे में भी बताइए सर। अ, मेरी जो जर्नी शुरू हुई है एक तरीके से ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही शुरू हुई है। गांव में ही मेरा जो है पहले से लेके 10वीं तक की पढ़ाई हुई बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से। इसके बाद जो है 12th की पढ़ाई भी मैंने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से ही की। लेकिन इसके बाद जो है मैंने जेई मेंस की प्रिपरेशन शुरू की। और जेई मेंस के लिए जो है मैंने एक 2 साल की प्रिपरेशन की साथ में 12th के साथ, और मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। तो जी मुझे इंजीनियरिंग में एनआईटी उत्तराखंड मिला। तब तक मेरा सिविल सर्विसेज में आने का कोई ऐसा मन नहीं था। जी लेकिन बाद में जब 4th ईयर में मेरे प्लेसमेंट हो गए, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मेरे मन में आ गया कि नहीं, मुझे सिविल सर्विसेज को भी देखना चाहिए। मुझे मतलब सिविल सर्विसेज की तरफ जो है मेरा स्किल सेट ज़्यादा मैच करता है। तो फिर मैं और मेरा एक फ्रेंड था, हम दोनों दिल्ली गए और जो है वहाँ पे कोचिंग वोचिंग तलाशना शुरू किया जैसे सारे बच्चे करते हैं। लेकिन वहाँ पे हिंदी माध्यम में मुझे उस टाइम पे कोई भी ढंग का ऐसा कोचिंग नहीं मिला। जी इंग्लिश में बहुत सारे कोचिंग अच्छे थे, लेकिन हिंदी माध्यम में मुझे उस टाइम पे वैसा कोई कोचिंग नहीं मिला जो यूपीएससी या बीपीएससी की जो है क्राइटेरिया को ठीक से पूरा करता हो। क्योंकि कोई सब्जेक्ट अगर उसमें अच्छा पढ़ाते थे तो दूसरा सब्जेक्ट अच्छा नहीं था। तो ये सब कारण था कि मैंने कोचिंग नहीं ली। जी। सर, हम जानना चाहेंगे कि इसे अभी बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है, तो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि प्रीलिम्स के लिए क्या आपने रिसोर्सेज फॉलो किया था। थोड़ा हम इसके लिए हम जानना चाहेंगे एक भी। अभी तो जैसे 70th बीपीएससी प्रीलिम्स का भी एग्ज़ाम हो गया है। जी और 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होना बाकी है। तो मेनली जो रिसोर्सेज फॉलो किए थे मैंने, एक तो एनसीईआरटी बुक्स पे ध्यान दिया था। लेकिन कुछ एनसीईआरटी को पढ़ा था, जैसे साइंस में 6 से 10 तक की एनसीईआरटी को पढ़ा था। ज्योग्राफी में 9 से 12 की एनसीईआरटी को पढ़ा था। हिस्ट्री में 6, 7, 8 और 12 की एनसीईआरटी को पढ़ा था। तो जैसे इस बार का भी आप पेपर देखेंगे तो एनसीईआरटी से काफ़ी सवाल है, मतलब कुछ कुछ सवाल डायरेक्ट ही आपको दिखते हैं कि हाँ, ये सवाल जो है डायरेक्ट ही एनसीईआरटी से उठ के आया है। तो जी आप अभी भी एनसीईआरटी की महत्ता कम नहीं हुई, भले पैटर्न चेंज हुआ है, वन लाइनर हो गया, लेकिन एनसीईआरटी अभी भी इम्पॉर्टेंट है। दूसरा मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि वर्तमान
वर्तमान में ना पैटर्न बहुत उछल कूद कर रहा है, मतलब कभी जो है एनालिटिकल हो रहा है, कभी वन लाइनर फैक्चुअल पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को दोनों पे ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते तो साथ में आप लूसेंट को छोड़े नहीं, लूसेंट को भी पढ़ ले, मतलब रिवीजन के पर्पज से, जी। क्योंकि उससे भी आप क्वेश्चन जो है बनेंगे। तो जैसे बिहार बीपीएससी में कोई इसका गारंटी नहीं, इस बार का पेपर देख के लगा कि जिसने लूसेंट पढ़ा होगा उसका अच्छा स्कोर आया होगा। जी। तो ये जो है एक अच्छी बात है कि मैंने मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान ना दोनों चीज़ों पे ध्यान दिया। मैंने ऐसा नहीं कि लूसेंट छोड़ दिया, मैंने वो भी पढ़ा कुछ कुछ सब्जेक्ट के लिए, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़ा, इसके अलावा साइंस के लिए पढ़ा। तो ये जो है ना आपको एज देता है कि आप फैक्चुअल चीज़ें भी पढ़ें और जो है एनालिटिकल चीज़ें भी पढ़ें। जी। सर इसमें करंट अफेयर्स भी कहीं न कहीं जो अभी हमने जो 17 बीपीएससी हमने क्वेश्चन के देखा, काफ़ी पुराने क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो उस करंट अफेयर्स के कैसे अपने पकड़ बनाई जाए? इसके लिए क्या मतलब आपने रिसोर्सेज कंटेंट फॉलो किए थे? करंट अफेयर में जो इस बार क्वेश्चन आया था, जी। और वो सारे ही मैगजीन में मतलब लगभग, जैसे अगर आप 30 क्वेश्चन के आसपास देखते हैं, जी। तो 30 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन हर मैगजीन में है। जी। तो आप किसी भी एक मैगजीन को फॉलो करते हैं, इवन आप एसपीडी को फॉलो करते हैं, एडिटोरिया को फॉलो करते हैं, या फिर आई दृष्टि को फॉलो करते हैं, मतलब आप किसी भी मैगजीन को फॉलो करते हैं, क्रॉनिकल को फॉलो करते हैं, आप ईयरली कोई भी मैगजीन फॉलो करेंगे या कोई भी एक यूट्यूब चैनल फॉलो करेंगे तो आपका हो जाएगा। लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा कि सिर्फ प्री की नहीं है, बात आगे मेंस तक जाती है। तो आप जो है ना कोई भी न्यूज़ थोड़ा डिटेल में पढ़े, और अगर कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती है जो इस साल की बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, एक जी। देश एक चुनाव वाला जो है मुद्दा अभी फिर से वो उठने वाला है, जी। तो कैबिनेट ने उसको पास कर दिया है, तो वो फिर से एक मेंस के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएगा, तो उस पर आप डिटेल में पढ़ लें। लेकिन जहाँ शॉर्ट में है, जैसे पहला साहित्यिक शहर कौन बना वर्ल्ड का, तो ये सब जो है ना ऐसा कर कि आप वन लाइनर में कर लें। तो आपको दोनों तरीके का अप्रोच रखना चाहिए, वन लाइनर भी और ये भी, तो इससे जो है आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। सर इसमें एक टॉपिक होता है मतलब बिहार स्पेशल से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जैसे है ना बिहार की जो चीज़ें हैं बिहार में आप गवर्नमेंट जैसे ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो बिहार से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती है तो बिहार स्पेशल के लिए कैसे तैयारी किया जाए? बिहार स्पेशल के लिए दो लेवल पे मैं बताऊंगा, एक प्री के लिए, मेंस के लिए। जी। प्री के लेवल पे जैसे मेनली पूछा जाता है वो बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, और बिहार का जो मिनरल्स रिसोर्सेस है ये सब, जी। और इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती है। जी। बिहार की पॉलिटी के कुछ फैक्ट्स होते हैं जो, लेकिन वो जो है नॉर्मल जब लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो थोड़े बहुत ही डिफर होते हैं, जी। मतलब बहुत ज़्यादा डिफर नहीं होते। जैसे जो बाहर के स्टेट के स्टूडेंट है या फिर कोई है, तो वो कैसे तैयारी करे इसकी, तो कोई कोई भी एक बुक आप बिहार की ले लीजिए। जैसे मैंने जो फॉलो किया था, बिहार समग्र फॉलो किया था। जी। आप इम्तियाज़ अहमद की बुक ले सकते हैं, क्योंकि सारी उसी बुक की कॉपी है। जी। ठीक है, तो लगभग जो है ना, मतलब बिहार समग्र आप ले लें, बिहार समग्र एक अच्छी बुक है। उसमें आप सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्म में है वो बुक, तो आपको जो सूटेबल लगता है वो ले लें, और इसके बाद ना वो क्वेश्चन आप कर लें। जी। उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इस बार भी एग्जाम में देखा गया है कि सारे क्वेश्चन बिहार समग्र से थे। तो एक ओवरऑल जो ये इसकी रणनीति है। दूसरा, आप बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बजट अच्छे से कर लें। जी। कई लोग होते हैं कि 1 घंटे में करना चाहते हैं, मेरे जी। हिसाब से वो 1 घंटे में करने वाली चीज़ नहीं है। आपको ना प्रॉपर जो ओरिजिनल टेक्स्ट है एक बार वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो मेंस में भी काम आएगा। वो जी। बजट स्पीच है या फिर ये जो बजट की चीज़ें हैं, डेटा है, वो कैसे याद रहेगा, एक दिन में नहीं याद होगा, एग्जाम में फिर कन्फ्यूज़न होगा। तो आप जो प्रॉपर टेक्स्ट पढ़े उसका, वो इम्पॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए भी। दूसरा, इनके अलावा जो मेंस में एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, एसए में बिहार स्पेशल का एक अलग टॉपिक आता है, जी। जिसमें बिहार की लोकोक्तियाँ पूछी जाती है, वो भी लोकल लैंग्वेज में, या तो वो मगही में होगी या भोजपुरी में या फिर मैथिली में होगी। जी। तो ऐसी लोकोक्ति को आपको उससे डरना नहीं है। बाहर के स्टेट के या फिर इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ पे थोड़ा लैग कर रहे हैं, जी। तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप क्या करें कि 100-200 लोकोक्ति की लिस्ट निकाल लें बिहार की, वो यूट्यूब पर या कहीं पे भी नेट पे, आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है, जी। और उसका मीनिंग जान लें कि जब वो लोकोक्ति आएगी तो उसका मीनिंग क्या होगा। और अगर आपको मीनिंग पता होगा तो आपके लिए वो सिंपल जो है कैसे बन जाएगा, जी। तो वहाँ पे फिर आपको ईजी हो जाएगा। जी। सर प्री के बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है और इस बार काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन है और पोस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अभी जो छात्र पहली बार अपीयर हो रहे हैं, तो उनके लिए मतलब मेंस की तैयारी कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए? जो पहली बार अपीयर हो रहे हैं, तो कैसे उनका पहला कदम मेंस में कैसे हो?
मेंस में जैसे GS1 का सेक्शन है, तो GS1 में जो पहला सेक्शन है हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, जी, उसके नोट्स बहुत ही फिक्स्ड होते हैं, तो जी, उसको आप अभी ना करें, उसको आप बाद में भी कर सकते हैं। जी, पहले उन सेक्शंस को करें जहाँ वेरिएबिलिटी है, जी, जहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो वहाँ पढ़ना भी पड़ेगा आपको। जी, तो कोशिश करें कि पॉलिटी वाला सेक्शन आप पहले कर लें। जी, पॉलिटी में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा सिर्फ 10 से 12 टॉपिक है जी, जो रेगुलर आ रहे हैं। जी, इसके अलावा आपने प्रीलिम्स में तो पढ़ा ही है, जी, तो आप कोशिश करें कि 10 से 12 टॉपिक के नोट्स बना लें, जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस पर लिखें, जी, और यूपीएससी के भी 5 ईयर के क्वेश्चंस आप उस पर लिखें जी, सारे। तो ये आप कर लेंगे। इसके बाद ज्योग्राफी और इकोनॉमी में जो है, तो ज्योग्राफी और इकोनॉमी के लिए मैं बोलूँगा कि 9th 10th 11th की आप एनसीईआरटी एक बार देख लें, जी, और इसके बाद जो है जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उससे कर लें। जी, इसके बाद बिहार बिहार स्पेशल भी आता है, उसमें कुछ कुछ बिहार के भी क्वेश्चन आते हैं। तो जी, जैसे आप मानसून पढ़ रहे हैं तो मानसून बिहार में क्या है वो भी पढ़ लें, खनिज अगर भारत में पढ़ रहे हैं तो खनिज बिहार में क्या है वो भी पढ़ लें। जी, मतलब फिजियोग्राफिक अगर जो है डिवाइड कर रहे हैं भारत का भौतिक विभाजन, तो बिहार का भी भौतिक विभाजन कर ले। जो चीज़ आप भारत में करें वही चीज़ बिहार में कर ले। जी, सिंपल, आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा ये चीज़ें। इसके अलावा इकोनॉमी में आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जरूर पढ़े, वो जी, जो है बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। अगर कहीं नोट्स मिलते हैं तो नोट्स पढ़ ले, अगर ओरिजिनल पढ़ सकते हो तो ओरिजिनल पढ़ ले। जी, इसके अलावा साइंस एंड टेक में 6-7 टॉपिक होते हैं, वो 6-7 टॉपिक आप नोट्स बना लें। फिर जब ये सेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, फिर आप जो है हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे। वहाँ फिक्स्ड नोट्स है, 25 से 30 पेज के आपके नोट्स बनेंगे और लगभग क्वेश्चन उसी से आ जाएंगे। और ये स्कोरिंग सेक्शन भी है, वहाँ पे आप जो है लगभग हर क्वेश्चन पे 22-22 स्कोर कर सकते हैं, तो जी, वहाँ पे आपको जो है एक एज भी मिलता है। करंट अफेयर का कोई लिमिट नहीं है, और बिहार जो है हमेशा से बीपीएससी पिछले 2-3 साल से ये ट्रेंड रहा है कि कुछ करंट ऐसे पूछे जाए जो स्टूडेंट को जो है थोड़ा डराए, थोड़ा डिप्रेस करे कि ये मुझे नहीं आता है। वैसे जी, क्वेश्चंस को लिखना सीखे जी, कि अगर आपको नहीं आता है तो आप कैसे लिखेंगे। जी, तो ये होगा। और बाकी जो या तो बिहार में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत फेमस है, जैसे G20 का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जी, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जो किसी ने नहीं पढ़ा, तो जो किसी ने नहीं पढ़ा उस पर घबराने की भी जरूरत नहीं है, उस पर आपको लिखना आना चाहिए। और एक स्टैट्स का सेक्शन होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन का, जी, उसका जो प्रीवियस ईयर आप खूब सारा प्रैक्टिस करें। और अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है डीआई के बारे में, तो जी, आप कुछ बेसिक क्लास ले लें किसी का, खास करके परसेंटेज हो गया या रेशियो हो गया, इन सब का क्लास कर लें। जी। सर जैसे मेंस में थोड़ा-सा हम एक क्वेश्चन जानना चाहेंगे अपने कौन सा जो आंसर होता है उसको कैसे मतलब प्रेज़ेंट करें? एक अच्छा आंसर प्रेज़ेंट करने की क्या कला होती है? एक तो अगर एक अच्छा आंसर की बात करेंगे तो सबसे पहली बात है कि अच्छा आंसर बहुत सिंपल होता है। जी, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन पूछा गया अगर आप उसका टू द पॉइंट आंसर दे देंगे जी, तो वही एक अच्छा आंसर होता है। लेकिन अपने आंसर्स को, जैसे आप कुछ लिख रहे हैं, कोई डेफिनेशन आपने परिभाषा लिखी, तो उसके सपोर्ट में कुछ एग्जाम्पल्स प्रस्तुत करें। जी, तो एग्जाम्पल देंगे तो उसका जो है प्रूव हो जाएगा, तो टीचर को ये लगेगा कि इसने रटा नहीं है, इसको पता भी है। इसके अलावा उसके जो है सपोर्ट में कुछ डेटा डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा डेटा नहीं, लेकिन 1-2 डेटा आप जो है सपोर्ट में डाल सकते हैं। मैप का प्रयोग करें, जैसे आप अगर ज्योग्राफी का कोई सवाल लिख रहे हैं तो मानसून अगर पढ़ रहे हैं, तो मानसून में आप मैप बनाएं कि जो है पूर्वी जेट स्ट्रीम क्या है, पश्चिमी जेट धारा क्या है, तो इस पर अगर आप मैप बनाएंगे तो वो ठीक रहेगा। इसके अलावा जो है अगर इकोनॉमी में कर रहे हैं तो इकोनॉमिक सर्वे का ग्राफ बनाएं। जी, साइंस में कर रहे हैं तो आप साइंस का कर्व बनाइए। ये सबसे जो है ना आपका जो एक तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, और दूसरा ये कहूँगा कि पैराग्राफ में ना लिखे। 67वीं में मुझे इस चीज़ का हानि हुआ था, 67 बीपीएससी में, कि जी, मैंने थोड़ा पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करी। जी, तो पैराग्राफ में लिखा आपने, अच्छा भी आंसर होगा ना तो वो उतना नहीं पढ़ पाते। जी, तो आपको हाईलाइटेड आंसर होना चाहिए, हाईलाइटेड इन द सेंस कि आपको दिखना चाहिए जी, कि जो है ना, जैसे 3 पार्ट है तो 1 2 3 नहीं लिख के 3 पार्ट आप बना दें फ्लो जी, डायग्राम में, जी, वो ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। जी। सर एक क्वेश्चन हम जानना चाहेंगे। हुँ, अच्छा नहीं, बहुत लोग का ये बस 2 मिनट और। चलिए पहले कर लेते तब कॉल करेंगे। स्टार्ट है ना?
सर एक क्वेश्चन हम आपसे जानना चाहेंगे, एक डाउट रहता है छात्रों का, जिसे 69 से ऐसे को इंक्लूड किया गया है और कहीं न कहीं मेंस में 1/3 इसका जो है कि मार्किंग होती है 300 मार्क्स का। तो सर ऐसे को कैसे मतलब बेहतरीन ऐसे कैसे लिखा जाए? ऐसे के लिए कंटेंट हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं सर? अ, ऐसे के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि इससे जो है ना एक तरीके से प्रैक्टिस की चीज़ है। जी, जैसे-जैसे आप लिखते जाएँगे वैसे-वैसे आप इसमें बेहतर होते जाएँगे। जी, ऐसा आप नहीं सोचें कि पहले दिन में ही हम बेस्ट ऐसे लिख देंगे। जी, तो आप लिखें, सबसे पहले तो लिखना स्टार्ट करें, चाहे कैसा भी लिखते हैं। दूसरा बात कि ऐसे में हर टॉपिक पर टॉपिक वाइज़ करके यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के आप उसमें टॉपिक वाइज़ कुछ कोट्स लिख लें। जी, जैसे महिला सशक्तिकरण पर स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है, या भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है, महात्मा गांधी ने क्या कहा है, या फिर अगर युवा है उस पर क्या कहा है किसी ने। जी, मतलब टॉपिक वाइज कर ले, किसान पर किसी ने क्या कहा है। जी, अ, तो आप उस कोट से शुरू कर सकते हैं। जैसे आपके पास वो रेडीमेड कंटेंट होगा। जी, जैसे मैंने ऐसे लिखा था तो मुझे मान लीजिए कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर एक ऐसे था, तो मैंने जो एम एस स्वामीनाथन की लाइन थी वहीं से शुरू किया। तो अगर आपके पास जो है रेडीमेड कंटेंट होगा तो उसका फ़ायदा होगा। दूसरा कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तब तो आप हिंदी साहित्य का भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा जी, बहुत। उसकी जो लाइन्स है, कुछ अच्छी पोएम्स है, उसके कुछ लाइन्स को आप नोट कर लें। जैसे आदम गोंडवी की लाइन्स है कुछ, जी। तो उसको जो है काफ़ी अच्छे से आप कर सकते हैं। इसके अलावा ठीक है, हम करते हैं। इसके अलावा जो है आप जो है उसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ी क्रिएटिविटी लाने के लिए एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। और एग्जाम्पल सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव में नहीं होने चाहिए या एक डायरेक्शन में नहीं होने चाहिए, ये बहुत सारे डायरेक्शन से आने चाहिए। जी, जैसे आप हिस्ट्री के एग्जाम्पल दे, वर्ल्ड हिस्ट्री के एग्जाम्पल दे, ज्योग्राफी के एग्जाम्पल दे, या फिर आप जो है समाज से कोई एग्जाम्पल दे, क्रिकेट से कोई एग्जाम्पल दे, खेल से कोई एग्जाम्पल दे। हुँ, तो आपके पास जितनी वेरिएबिलिटी होगी ना और जितना आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे उतना फ़ायदा होगा। जहाँ तक बुक की बात है, मैंने प्रॉपर कोई बुक यूज़ नहीं किया है, इंटरनेट के सहारे। लेकिन जैसे मेरा फ्रेंड था पप्पू, उसने निबंध निलय जो दृष्टि पब्लिकेशन की आती है उसको यूज़ किया था। इसके अलावा जो है मेरे कुछ इंग्लिश में मतलब अंग्रेजी माध्यम के दोस्त हैं, जी, उन्होंने एक आईएएस है, अभी उनका नाम नहीं आ रहा है, लेकिन उनकी भी ऐसे की एक बुक है, उन मधुमिता जैन करके शायद है। जी। तो उनकी भी जो है बुक है वो भी काफ़ी अच्छी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। जी, सर एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि सर मेंस में टेस्ट सीरीज़ का कितना रोल होता है? बहुत सारी कोचिंगें मेंटरशिप प्रोवाइड कर रही हैं, मेंटरशिप गाइडेंस तो उनका कितना रोल रहता है? आपने कोई टेस्ट सीरीज़ मतलब लिया था? टेस्ट सीरीज का रोल बहुत अहम है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसको चेक करने वाला इवेल्युएटर कौन है। जी, ज़्यादातर टेस्ट सीरीज को ना स्टूडेंट्स चेक करते हैं। जी, तो मैंने जब टेस्ट सीरीज का भी पता किया तो पता चला कि किसी ने एक मेंस लिखा है वही टेस्ट सीरीज चेक कर रहा है, तो जी, मैंने सोचा इससे अच्छा तो मैं खुद ही एवेल्युएट कर जी, लूँगा या जी। किसी दोस्त को भेज दूंगा, उन्होंने यूपीएससी का मेंस लिखा है। जी, तो ये बहुत बड़ी खामी है। तो मतलब अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी को रखती है तो अच्छे टीचर्स से चेक करवाए, मतलब ताकि जो है लोगों को ना उनकी जो एक्सपीरियंस है उसका फ़ायदा हो। जब टीचर्स उस पर रिव्यू लिखेंगे, मैंने टेस्ट सीरीज दी, मतलब सारे कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज खरीद खरीद के ला के लिखी है, मतलब रूम पे वैसा माहौल बना के मैं और मेरा फ्रेंड थे, तो हम दोनों मिलके लिखते थे। और कॉपी को 3-4 जगह भेजते थे दोस्तों में कि ये तुम बताओ तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है इस पे। तो इससे क्या होता है, काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि जी, लेकिन हाँ, अगर कोई अनुभवी टीचर मिलता है तो निश्चय ही फ़ायदा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कोचिंग का फ़ायदा नहीं है, लेकिन कोचिंग के टेस्ट सीरीज का फ़ायदा तभी होगा जब कोई अनुभवी टीचर चेक करेगा। जी, जैसे मैं हूँ, मैंने अगर 3 मेंस दे दिया तो ज़रूरी नहीं है मेरे पास कि वो पर्सपेक्टिव आ गया हो जी। कि मैं उसको चेक कर लूँ, या फिर मैं उसको जो है बता सकूँ कुछ। सबसे ज़रूरी ये है कि जिनके पास एक्सपीरियंस है चीज़ों का, जैसे एसए में बहुत लोगों के पास बहुत तरह के पर्सपेक्टिव होते हैं, तो वो चेक करते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होता है। थैंक यू सो मच सर, आपने कीमती समय दिया और एक बार फिर से मैं आपको भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। ठीक है। और सो फ्रेंड्स सर ने सारी चीज़ें प्री और मेंस और राइटिंग की, चाहे क्या नाम है कि ऐसे राइटिंग एक-एक करके सभी चीज़ों पर हमने इस वीडियो में जाना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।